इसमें अभी भी पावर्ड बूट ओपनिंग नहीं मिलती है। अब ऐसा फील्ड मिल जाए और हम थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई कितना ज्यादा कोहरा है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये दोनों डिस्प्ले मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बहुत हल्का सा नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो आप, सामने तीन ऊँट जा रहे हैं और यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, 3 गाय मेरी तरफ मुंह खड़े करे हुए खड़ी हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे 20 kmpl से ज्यादा का माइलेज फिलहाल दिखा रहा है। अब जैसे ही सामने से कोई व्हीकल आता है, जैसे कि ये आया, अब देखो खुद ब खुद ये गाड़ी लो बीम पे शिफ्ट हो गई। ये देखो सामने टर्न आने वाला है, मैंने जो है यहाँ पर स्टीयरिंग छोड़ दिया और अब देखो टैंक फुल हो गया, हमारी फिंगर डूब गई है। डिस्प्ले में दिखाओ कितना माइलेज आया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में है महिंद्रा की नई XUV 7XO, जिसका हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ये जो गाड़ी है लॉन्च की गई है 13,66,000 रुपए के स्टार्टिंग प्राइस पे और टॉप वेरिएंट चला जाता है 24,92,000 रुपए तक एक्स शोरूम। और ये हमारे साथ में इसका टॉप वेरिएंट खड़ा हुआ है AX7L। आपको बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया होगा, हम हैं राजस्थान में और इस गाड़ी को हम जैसलमेर से दिल्ली ले जा रहे हैं। भाई काफी लंबी ट्रिप है, करीब 1000 किलोमीटर की। इसमें ना सिर्फ हम आपको इसका माइलेज बताने वाले हैं, बल्कि ये भी आपको पता चल जाएगा कि नाइट में इस गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी है, लॉन्ग ट्रिप्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको बूट स्पेस कैसा मिलता है और लॉन्ग ट्रिप्स पे कंफर्ट कैसा है। यानी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में छिपी हुई है, लास्ट तक देख लेना। चलिए आपको सबसे पहले नेक्स्ट मॉर्निंग ले चलते हैं, जहां पर हम पहले इसका टैंक फुल कराएंगे और तब होगी हमारी जर्नी की शुरुआत। डीजल डाल दीजिए और टैंक फुल कर दीजिए। ये देखो भाइयों, उतना तेल डला दिया कि हमारी फिंगर डूब गई है और दूसरी बार भी हम उतना ही तेल डलाएंगे कि हमारी फिंगर डूब जाए। 13 लीटर से थोड़ा ज़्यादा तेल आया है। डीजल इनका करते पेमेंट और अपने सफ़र को करते शुरू। तो टैंक हमने फुल करा लिया है। आइए इसके ट्रिप मीटर को रीसेट करते हैं। ट्रिप ए है, इसको हम 0 पे सेट कर देते हैं। 0 हो गई है। ट्रिप बी, इसको भी हम 0 कर देते हैं। इसके बाद फ्यूल इकोनॉमी ऑलरेडी रीसेट हो जाएगी। दिखा रहा है कि 1000 किलोमीटर फिलहाल ये गाड़ी चल सकती है फुल टैंक में। मैं आपको बता दूं 66 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, जिसको हम ऑलरेडी फुल करा चुके हैं। और एक बार ओडोमीटर भी मैं दिखाना चाहूँगा। 1205 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम जो माइलेज टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई हम छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। अब देखो टैंक फुल होते हुए आपने देख लिया। अब इससे पहले कि हम माइलेज टेस्ट शुरू करें, हल्का सा ओवरऑल लुक को समझ लेते हैं। वैसे तो वॉक अराउंड वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें एक्सप्लेन किया है अच्छे से, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मोटा मोटा समझ लेते हैं। आप देखेंगे इस गाड़ी को ना एक फ्रेश लुक दिया गया है, स्पेशली फ्रंट में। फीचर्स की लिस्ट लंबी हो गई है और इंजन की बात करें तो उसमें हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही आपको पेट्रोल इंजन मिल रहा है 2 लीटर का टर्बो और वही आपको डीजल मिल रहा है 2.2 लीटर का डीजल। अब समझते हैं कि फ्रंट वगैरह में क्या मिलता है। आप देखेंगे ऑल न्यू फ्रंट फेस दिया गया है। जो ग्रिल देखोगे आप, बम्पर देखोगे, चेंज कर दिया गया है। हेडलैम्प का सेटअप भी चेंज कर दिया गया है। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, जो कि ये वाला आपको मिलेगा लो बीम और ये हाई बीम में मिलने वाला है। साथ में जो DRL है वो पहले 1 यूनिट होता था, अब इसको 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। हालांकि अभी भी C का डिजाइन ही निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्वेंटल टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाने वाले हैं और नीचे आपको फॉग लैम्प दिए गए हैं आइस क्यूब शेप में और ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आते हैं। यानी कि जैसे ही आप गाड़ी को राइट टर्न करेंगे तो उधर वाले फॉग लैम्प जल जाते हैं, लेफ्ट टर्न करेंगे तो इधर वाले जल जाते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे जब भी आप टर्न ले रहे होंगे विजिबिलिटी में। अगर मैं ग्रिल की बात करूं तो पहले यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलता था, अब हालांकि डार्क क्रोम दिया गया है। कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं भी आ रहा है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पुराने वाली जो ग्रिल थी ना वो ज्यादा प्रीमियम लग रही थी, लेकिन समय के साथ आपको ये वाली भी अच्छी लगने लग जाएगी। अगर साइड से हम बात करें तो कोई बड़ा चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व्हील बेस सब कुछ सिमिलर है जो कि पहले मिलता था। आपको जो चेंज मिलेगा वो मिलेगा अलॉय व्हील के डिजाइन में। 19 इंच के अलॉय व्हील है। डिजाइन आप बताओ, बहुत लोगों का कहना है कि ये आपको टाटा नेक्सॉन की याद दिला सकते हैं। क्या आपको याद दिला रहे हैं? मुझे कमेंट में बताना। तो अगर आप बेस मॉडल लेते हैं 17 इंच मिलेंगे, उससे ऊपर आपको 18 इंच मिलने वाले हैं। बेस मॉडल में 17 इंच स्टील व्हील मिलेंगे कवर के साथ। बाकी आपको ORVM पर ये कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा का सेटअप है। ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है। पहले की तरह आपको प्लस स्टाइल के डोर हैंडल मिलने वाले हैं। अब देखो इस प्लस स्टाइल डोर हैंडल से जुड़ा एक लेटेस्ट फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। तो भाई सस्पेंशन में कोई बदला नहीं गया है, कुछ निकाला नहीं गया है। बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज है। कंपनी ने इसमें नई डाविंची डैम्पिंग टेक्नोलॉजी दी है, जिसकी वजह
वजह से इसका जो सस्पेंशन है वो अब और ज्यादा रिफाइन हो गया है। वो किस तरह से काम करता है और कितना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा रियल वर्ल्ड में, वो हम गाड़ी चलाते हुए आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा था कि जैसे आप इस गाड़ी के पास आएंगे तो ये अनलॉक नहीं होती है और दूर जाने पर लॉक नहीं होती है। नहीं भाई, इस गाड़ी में अब आपको अप्रोच अनलॉक और वॉक अवे लॉक का फीचर मिलता है, जो किस तरह से काम करता है अभी दिखाता हूँ। आप मेरे हाथ में चाबी देखते रहना, मैं कोई बटन नहीं दबाऊंगा और इस पे भी नजर रखना। देखो मैं दूर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, क्या होगा क्या होगा, गाड़ी लॉक हो जाती है आपके दूर जाते ही। कितना बढ़िया सेफ्टी फीचर है। और जैसे ही मैं पास आता हूं, ये आया मैं पास, अनलॉक हो गई है गाड़ी। तो ये भी इसमें फीचर ऐड कर दिया गया है। बीच बीच में हम ऑडियंस के भी सवाल ले रहे हैं। एक बंदे ने पूछा था कि क्या इसमें AX9L का वेरिएंट आने वाला है। नहीं भाई, फिलहाल ये आप देख रहे होंगे AX7L, यही इसका टॉप वेरिएंट है। AX9L को लेके कोई अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं है। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, रियर से आपको देख के याद आएगी XUV 9S की, जो कि इसका एक तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन है। सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वही आपको LED टेल लैंप्स का डिज़ाइन मिल जाएगा, जिसको कंपनी करी है कि ये डायमंड शेप का डिज़ाइन है। हालांकि अभी भी कोई कनेक्टेड लाइट बार, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वो देखने को नहीं मिलती है। नीचे आपको XUV 7XO लिखा हुआ दिख जाने वाला है, बड़ा बड़ा। इसके बाद एक चीज़ और मिसिंग है भाई इस गाड़ी में। बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई पावर टेल गेट दे दो, तो भाई प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने की वजह से इसमें अभी भी पावर्ड बूट ओपनिंग नहीं मिलती है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बूट स्पेस को इस तरह से फ्लैट फोल्ड बना सकते हैं, थर्ड रो की सीट को फोल्ड करके। लेकिन जो आपको रियल बूट मिलता है ना 7 लोगों के साथ, वो मैं दिखा देता हूं और उसको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। देखो ये बूट आपको मिलता है अगर आप 7 के 7 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और आप चेक करते हैं कि क्या बूट में ये लगेज आ पाएगा। तो ये हमारे साथ में मीडियम साइज का एक ट्रॉली बैग, जिसको हम यहां पर रखते हैं और बूट को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मीडियम साइज का ट्रॉली बैग तो इसमें नहीं आ सकता, लेकिन केबिन साइज जरूर आ सकता है। या फिर आप छोटे छोटे इस तरह के बैग्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप 6 लोग हो तब आप अपने बूट को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, तब आपकी फैमिली का सामान इसमें इजीली आ जाने वाला है। अब ऐसा फील्ड मिल जाए और हम थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुला आसमान, खुला फील्ड और कुछ ऑब्स्टेकल है हमारे आसपास, तो थोड़ा सा तो मजा ले लिया जाए। ये देखो गाइस, यहाँ पर ऊंचा नीचा है और देखो कितने आराम से चली जा रही है ये गाड़ी। और यहाँ पर ठीक ठाक टेढ़ी भी हो गई है भाई। हम जा रहे हैं भाई जैसलमेर से दिल्ली की तरफ, और यहाँ मैप में आपको दिखा दूं मैं, करीब 13 घंटे दिखा रहा है मैप पे, और रुकते रुकाते आप मान के चलो 15 से 16 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये अभी बजे हैं 9:30 और 9:30 के बाद हम इस समय चल रहे हैं। ये देखो NH11 करके है ये, यहाँ आप देखेंगे जोधपुर जैसलमेर रोड है, ये सामने आप देख रहे होंगे। और अभी भी कितनी ज्यादा धुंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर डिस्प्ले में ना आपको लगातार विजुअल दिखते रहते हैं सामने वाले व्हीकल के। काफी बार ये सही चीजें दिखाता है, लेकिन काफी बार ये कंफ्यूज भी हो जाता है। अभी सामने जा रही है महिंद्रा की ही गाड़ी और उसको ये ट्रक जैसा कुछ दिखा रहा है। तो भाई महिंद्रा की गाड़ी सच में टैंक जैसी होती है, तो ये उसको भी समझ में आ रहा है। देखो भाई कितना ज्यादा कोहरा है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसके ADAS लेवल 2 को यूज करने वाले हैं। ये देखो 100 की स्पीड पे ये सेट हो गया है। देखो मेरे पाँव एकदम फ्री है और सामने देख रहे होंगे ये गाड़ी जा रही है। अभी जो हमारी गाड़ी की स्पीड है वो 108 पे है, 109 पे है, और ये देखो स्लो होनी शुरू हो गई है, ब्रेकिंग करना शुरू कर दिया है इस गाड़ी ने। 96 पे पहुंच गई है क्योंकि सामने वाली गाड़ी 96 पे है। और भाई इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। यहाँ देखो ये ड्राइव मोड का बटन है, यहाँ पर जिप, जैप, जूम, ये ड्राइव मोड मिलते हैं और एक कस्टम मोड मिलता है। क्रूज कंट्रोल पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पहले आपको मैनुअल कंट्रोल लेना होगा, तब आप जिप, जैप, जूम में से चेंज कर सकते हैं। तो हमने जिप को लगा दिया है। हम तीनों मोड को ट्राई करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसके इंजन में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह पेट्रोल इंजन मिलता है टर्बो वाला, जो कि आपको 200 हॉर्स पावर देता है और साथ में 380 Nm तक का टॉर्क आपको मिलने वाला है। और जो डीजल इंजन है जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं, इसमें आपको मिलता है 185 हॉर्स पावर और जो टॉर्क है वो 480 Nm तक का आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप इसको सिटी में चलाओगे या फिर लो स्पीड पे चलाओगे तो इंजन काफी स्मूथ फील होने वाला है। इनफैक्ट ये आपको ऐसी फीलिंग देगा कि आप कोई पेट्रोल इंजन चला रहे हो, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि डीजल इंजन हो सकता है। लो स्पीड पे ये इंजन काफी रेस्पॉन्सिव लगने वाला है। और पिकअप की बात करूं तो वहां पर भी ये 0 से 100 बहुत अच्छी तरीके से करता है। लेकिन जैसे ही आप इसको 2000 RPM से ऊपर लेके जाते हो तो आपको डीजल इंजन का जो शोर है या खुरदरापन है
वो आपको सुनाई देने लगता है। देखो XUV 7XO की हैंडलिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है पहले से ही, क्योंकि इसका स्टीयरिंग ना काफी ज्यादा लाइट भी है और काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। आप इजीली हाई स्पीड पे टर्न ले पाते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से एक हाथ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की कि भाई क्या बदला है, ये डाविंची डैम्पर टेक्नोलॉजी है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो XUV 700 में पहले से आता था FSD यानी फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग, जो कि एक ऐसी डैम्पिंग टेक्नोलॉजी है जो कि सड़क की कंडीशन के हिसाब से इसकी जो सस्पेंशन है उसको हार्ड और सॉफ्ट करती है। मान लीजिए आप लो स्पीड पे चल रहे हैं, गड्ढे आ रहे हैं, तो ये इस गाड़ी के सस्पेंशन को सॉफ्ट कर देगी। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे हैं और तब आपको झटके लग रहे हैं, तब ये सस्पेंशन को हार्ड कर देती है, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। अब इसको थोड़ा और रिफाइन करते हुए उसको नाम दिया गया है डाविंची डैम्पिंग टेक्नोलॉजी। यानी इसके सस्पेंशन सेटअप से या डैम्पिंग टेक्नोलॉजी से कुछ निकाला नहीं गया, बल्कि इसमें कुछ एडिशन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब जो इसका सस्पेंशन है वो पहले के मुकाबले शांत हो गया है। पहले के मुकाबले थर्ड की आवाज अब कम आने लगी है। इसके अलावा क्योंकि इसमें FSD मिलता है और साथ में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए गए हैं व्हील्स में, उसका फायदा आपको मिलता है। जब आप हाई स्पीड पे इस गाड़ी को टर्न ले रहे होंगे ना, तो इसका बॉडी रोल काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे ड्राइवर और को पैसेंजर को थकान कम होती है। आई होप यार आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमें खुद समझना पड़ता है, फिर आपको समझाना पड़ता है आसान भाषा में, तो उसके लिए यार एक लाइक तो बनता है भाई, इतनी मेहनत करते हैं यार बेचारे गरीब लोग। भाई ये गाड़ी तो गाड़ी क्या जानवरों को भी डिटेक्ट करती है, आइए देखते हैं। देखो सामने कितनी सारी गाय है और यहाँ देखो ये सामने देखो गाय को स्पेशल तरीके से दिखाया गया है, मतलब प्रॉपर गाय इसमें दिख रही है। जैसा कि आप देख रहे हो 150 किलोमीटर से ज्यादा हम इस गाड़ी को चला चुके हैं अब तक, और हमें बज गए हैं डेढ़ हो गया है, 1:28 हो चुके हैं अभी। और अभी जो माइलेज स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, वो करीब 16.5 kmpl का यहाँ पर दिखा रहा है स्क्रीन पे। 2.5 घंटे हमें लगातार हो चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते। हालांकि बीच में हमने बस एक टी ब्रेक जरूर लिया था। और अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो तीन डिस्प्ले दे दिए हैं अब इस गाड़ी में, बिल्कुल XUV 9S की तरह, या कह लीजिए XUV 9e की तरह। और ये महिंद्रा की पहली आइस व्हीकल है जिसमें ये 3 स्क्रीन का सेटअप दिया गया है। 12.3 इंच साइज है तीनों का, और एक ड्राइवर के लिए मिल जाती है। काफी अच्छे ग्राफिक्स हैं, काफी अच्छी डिटेल आपको देखने को मिलती है। साथ में ये वाला डिस्प्ले वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, और इसमें आपको बहुत सारे ऐप मिल जाने वाले हैं। जो कनेक्टिविटी है वो एकदम सीमलेस लगी, और कहीं पर भी इसे इस्तेमाल करने में मुझे लैग महसूस नहीं हुए हैं। ये देखो क्या नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे को पैसेंजर के लिए भी एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले दे दिया गया है, जिसके जरिए आप ना सिर्फ फूड ऑर्डर कर सकते हो बल्कि सोशल मीडिया भी चला सकते हो। प्रॉपर देखोगे आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देखोगे भाई कितने सारे ऐप्स मिल जाते हैं। इवन आपको सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारे ऐप्स भी दिए गए हैं। अब एक लोगों का सवाल था कि क्या ड्राइव करते हुए मुझे ये डिस्टर्ब करने वाला है। देखो पहले तो आप यहाँ से देखो कैसा व्यू आ रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, नहीं भाई, ये दोनों डिस्प्ले मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बहुत हल्का सा नजर आ रहा है, तो इसका जो विजन है ना वो इस साइड से देखने पे क्लियर नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंपनी ने एक गलती कर दी है, इसके फिजिकल कंट्रोल हटा दिए हैं एसी के लिए, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कंपनी ने यहाँ पर दिमाग से खेला है और एक ऐसा बटन दे दिया उसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक स्पेशल नॉब देख रहे होंगे जिसके चारों तरफ बहुत सारे बटन है। इस नॉब के जरिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे एसी कंट्रोल करना है, तो ये एक मैं बटन दबाऊंगा। अब देखो यहाँ पर सारा सिस्टम खुल के आ गया। अब मुझे ये देखो इस बटन के जरिए ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे करना है फैन स्पीड को कम, ये देखो ये कम होती जा रही है, और मैं फिजिकल इस बटन के जरिए ही सब कुछ कर रहा हूं। देखो बहुत सारी चीजें अच्छी मिल रही है, लेकिन छोटी छोटी कमियां भी मुझे नजर आई है। सबसे पहली चीज, इसको मैं खोलूंगा ना भाई, यहाँ पर कोई मिरर नहीं दिया गया है, कोई लाइट नहीं दी गई है, तो वो दी जा सकती थी। कोई बहुत बड़ा या एक्सपेंसिव फीचर नहीं है, लेकिन काम आता है। अब हमने टाटा सियरा में देखा था कि ये ना एक्सटेंड हो जाता है नीचे की तरफ, वो भी इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन अच्छा ये किया कंपनी ने कि इसको ना आप इस तरह से जरूर एक्सटेंड कर सकते हो। भाई कुछ चीजें अच्छी दी हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें और ऐड कर देते तो मजा आ जाता। ये देखो ऑटो IR VM तो मिलता है, लेकिन भाई हमने देखा टाटा सफारी और हैरियर में कि भाई पीछे कैमरा प्लेस कर देते हैं जिसका व्यू यहाँ पर आता है, तो वो चीज यहाँ पर दी जा सकती थी। भाई दे देते तो और ज्यादा मजा आ जाता। भाई आपने देखा कि गाय को डिटेक्ट ही कर लेता है, लेकिन ऊंट जा रहे होंगे तो क्या दिखाता है। यहाँ पर देखो आप सामने 3 ऊंट जा रहे हैं, और यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, 3 गाय मेरी तरफ मुंह खड़े करे हुए खड़ी हैं, और हल्का सा ट्रक भी दिखा रहा है। तो इस तरह से ऊंट को अलग से इसमें स्पेसिफिकली नहीं दिखाया गया है। मोस्टली जानवर को ये गाय के रूप में ही दिखाता है भाई। और भाई इंडिया में पहली ऐसी गाड़ी आ गई है जिसके अंदर चैट GPT इंटीग्रेटेड है। एलेक्सा भी मिलता है और चैट GPT भी। एलेक्सा ओपन चैट GPT,
Welcome to ChatGPT. What do you want to talk about? अगर मुझे जैसलमेर से दिल्ली गाड़ी से जाना है और मेरी गाड़ी 15 kmpl का माइलेज देती है और डीजल वाली गाड़ी है, तो मेरा कितने रुपए का खर्च आ जाएगा? जैसलमेर से दिल्ली की दूरी लगभग 649 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है। अगर आप डीजल कार से जाते हैं जिसका माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, अगर डीजल की प्राइस लगभग 90 रुपये पर लीटर है, तो खर्चा होगा 3,870 रुपये। तो इस तरह से आप मदद ले सकते हैं एआई की। गाड़ी चलाते चलाते इससे मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जिस भी काम में आपको इसकी मदद चाहिए वो आप कर सकते हैं। आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर ये गाड़ी अपनी असली ताकत या अपनी असली पावर दिखाती है। आप देखेंगे ये जो गाड़ी है ना, काफी ज्यादा भारी है, काफी ज्यादा बड़ी है। लगभग 1.8 क्विंटल की ये गाड़ी रहने वाली है। उसके बाद भी इस गाड़ी को जब आप पावर देते हैं तो कहीं पर भी इसका इंजन स्ट्रगल करता नजर नहीं आने वाला। गियर शिफ्ट भी बहुत स्मूथली होते हैं और इस गाड़ी को आप इजीली ट्रिपल डिजिट स्पीड पे ले जा सकते हैं। देखो, और आराम से मैं इसको 100 से 120 पे ले जा सकता हूँ बिना इंजन को स्ट्रगल कराए। ये देखो, आप देखो कैबिन में ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप इसका मैनुअल ड्राइव करेंगे ना तो उसमें क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और अगर आपने ऑटोमेटिक ले लिया तो भाई वो तो सिटी हो या हाईवे दोनों जगह पर एकदम मक्खन जैसा चलने वाला है। अब देखो, बात कर लेते हैं एनवीएच लेवल की, विंड नॉइस की। तो भाई जब आप इसको ट्रिपल डिजिट स्पीड पे यानी 100 या उससे ऊपर चलाते हैं ना, तो आपको हाईवे पर थोड़ी विंड नॉइस ज़रूर कैबिन में आती है भाई। तो हल्का सा आपको ऐसा भी लग सकता है कई बार, यार कोई शीशा खुला हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन हल्का नॉइस अंदर विंड का आता रहता है। 100 या उससे ऊपर चलने के बाद भी इस गाड़ी में आपको कोई बड़ा बॉडी रोल महसूस नहीं होने वाला है, जिसका रीज़न इसकी बॉडी शेप और इसका सस्पेंशन वो बहुत अच्छे से काम करता है। 250 किलोमीटर हम लगातार इसको चला चुके हैं। एक छोटा सा टी ब्रेक ज़रूर लिया था, और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील होने वाली है ये गाड़ी, ना सिर्फ आगे बल्कि पीछे भी। पीछे हम जाके आपको बताएंगे भी कैसा फील हो रहा है। तो आगे की सीटों में आपको वेंटिलेशन मिलता है, ये पावर्ड सीटें मिल जाती है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें लंबार सपोर्ट भी मिलता है, आपकी पीठ के लिए अच्छा खासा रिलैक्स फील होने वाला है। हालांकि जो लग्जरी फीचर्स होते हैं जैसे कि मसाज वगैरह, वो ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करने चाहिए इस सेगमेंट में। तो कंफर्ट वाइज ये सीटें आपको काफ़ी ज़्यादा आरामदायक लगने वाली हैं। बढ़िया शानदार पावर आपको मिल जाने वाली है इस गाड़ी के साथ। और ख़ास बात दिखाऊँ, यहाँ पर जो विजुअल्स आप देख रहे हो, यहाँ देखो, अब मैं हल्की सी ब्रेकिंग करूँगा ना तो इसकी लाइट्स भी जलने वाली है। ये देखो, इस तरह से बढ़िया ग्राफिक्स इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे 20 kmpl से ज्यादा का माइलेज फिलहाल दिखा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो 313 किलोमीटर सुबह से हम चल चुके हैं, 5 घंटे लगभग हो गए चलते चलते, और 19.5 kmpl का माइलेज स्क्रीन पे फिलहाल दिखा रहा है। सेम ब्रांड का पेट्रोल पंप आ गया है जिससे हमने सुबह डलाया था। तो हम सोच रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि हम फिर से टैंक को फुल कराते हैं, और जो माइलेज है, जो फिगर निकल के आती है, वो हम पता कर लेते हैं। हालांकि जो माइलेज रिजल्ट है वो हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा नाइट में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और कंफर्ट से रिलेटेड रियर सीट में कैसा कंफर्ट है, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे, और उसके बाद आपको माइलेज का रिजल्ट हम दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों, रियर सीट में क्या क्या फीचर्स मिलता है वो हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुके थे, वॉक अराउंड वाली में। इसमें फील कैसा आता है वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज, फीचर्स काफी अच्छे दिए गए हैं रियर सीट में, क्योंकि ना सिर्फ आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे बल्कि आपकी फैमिली भी यहाँ पर बैठेगी। और यहाँ पर कंफर्ट के लिए क्या क्या मिलता है, सबसे पहली चीज, आपको रियर में भी वेंटिलेशन का फीचर दे दिया है, जो कि कंपटीशन में अभी तक ऑफर नहीं किया जा रहा था। रियर में भी आपको वायरलेस चार्जिंग दे दी है। इसके साथ में रियर में यहाँ पर एसी वेंट मिलते हैं, और सीटों के पीछे ही 65 वोल्ट की टाइप सी चार्जिंग दे दी है। अगर आप एक्सेसरीज के तौर पे इसके लिए एक टैबलेट खरीद लाते हैं तो दोनों सीटों पे आप उनको भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और आपके रियर सीट में भी एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज शुरू हो जाएगा। आपके कंफर्ट को बढ़ाने के लिए ये रियर में एक सनशेड भी मिल जाता है, जिसको आप मैनुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें 2-2 कप होल्डर्स भी हैं। अब बीच में आपको एक हेडरेस्ट तो मिलता है, लेकिन अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं, जो विजिबिलिटी है रियर विंडस्क्रीन की वो ब्लॉक हो जाती है, तो इसको आप नीचे रखें तो ज्यादा बेहतर है। और हाँ, आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, जिसको आप आवाज के जरिए ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम कितना लग रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एलेक्सा, ओपन सनरूफ। ओके। तो यहाँ पर इसने क्विक तरीके से काम किया है। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एलेक्सा, क्लोज द सनरूफ। उसने खोल तो जल्दी दिया था, अभी बंद करने में कितना टाइम है आप देखो। ये देखो, थोड़ा सा वॉइस कमांड को ऑपरेट करने में टाइम ले रही है, हालांकि उसको कर जरूर देती है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि क्या जो सेकंड रो की सीटें हैं वो स्लाइड होती हैं।
तो मैं आपको बता दूं नहीं भाई, सेकंड रो की सीटें स्लाइड नहीं होती हैं। हालांकि लेग रूम की बात करोगे, शोल्डर रूम की बात करोगे, हेड रूम की बात करोगे तो वो आपको एकदम प्रॉपर मिलने वाला है, वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज और मिल जाती तो ज्यादा मजा आ जाता। हमने 9S में देखा, यहाँ पर एक ट्रे मिल जाती है जिस पर आप अपनी IT डिवाइस, लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हो। वो और ऐड हो जाती ना तो आपका कंफर्ट और ज्यादा बढ़ जाता, बल्कि ये बिजनेस क्लास बन जाती। लेकिन बिजनेस क्लास की बात आई है तो आपको एक बेहतरीन चीज मिलती है, वो है बॉस मोड। आप इन बटन्स के जरिए इस सीट को ऑपरेट कर सकते हो और अपने लिए ये देखो लेग रूम बढ़ा सकते हो, और अब आप एक ऑनर की तरह, बॉस की तरह बैठ के जा सकते हो। इवन अपने कमर्शियल वीडियो में महिंद्रा ने दिखाया कि लड़कियां या फीमेल यहां पर बैठ के आराम से मेकअप कर पाएंगी अगर ये स्पेस होगा तो ये एक अच्छा एग्जांपल था। तो गाइस शाम के 6:15 बज गए हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी अंधेरा हो गया है सड़क पे। और इसके हेडलैम्प जो कि ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ आते हैं वो ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं खुद ब खुद। बढ़िया सी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो मैं जाता हूँ यहाँ व्हीकल सेटिंग में और ये एम्बियंट लाइटिंग को मैं ऑन कर देता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ कोई लाइट नहीं चल रही है, यहाँ की लाइट्स को मैं कर देता हूँ ऑन और फिर देखो यहाँ का नज़ारा। मैं ये जो लाइट है अब देखो भाई कैसी नज़र आ रही है। इसके कलर्स मैं चेंज कर सकता हूँ अपने मूड के हिसाब से। साथ ही इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं कलर्स के। और ख़ास बात है कि आगे के लिए एम्बियंट लाइटिंग का अलग कलर चूज कर सकते हैं और पीछे के लिए अलग कलर चूज कर सकते हैं। दोस्तों रात में ड्राइव करते हुए सबसे बड़ी परेशानी होती है लो बीम हाई बीम की। तेज रोशनी की वजह से ना सामने कुछ दिखाई नहीं देता हाई बीम लाइट की वजह से। तो इसमें मिलता है हाई बीम असिस्ट, जिसका क्या मतलब है चलिए अभी आपको दिखाता हूँ। अभी देखो ये गाड़ी मेरी लो बीम पे है और मैंने इसको हाई बीम कर दिया है। अब जैसे ही सामने से कोई व्हीकल आता है, जैसे कि ये आया, अब देखो खुद ब खुद ये गाड़ी लो बीम पे शिफ्ट हो गई। अब ये व्हीकल चला गया, फिर से हाई बीम हो गई है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ फ्री है और यहाँ पर देखो फिर से लो बीम हो गई क्योंकि सामने से व्हीकल आ रहा था। देखो अगर बात करें को पैसेंजर वाला जो डिस्प्ले है उसकी विजिबिलिटी की, ये देखोगे इसमें कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसमें भी ब्राइटनेस है। लेकिन इधर से अगर वो डिस्प्ले देखोगे ना तो आपको उतना भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। बस दिख रहा है कि हाँ कोई डिस्प्ले है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन ये नहीं करने वाला। इस तरह की इसकी ब्राइटनेस है। जबकि आप सामने से देखोगे तो प्योर विजिबिलिटी आपको नजर आने वाली है। तो भाई अब एक खाली सी सड़क आ गई है, इस पर इसका रात में एडास कैसा काम करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका जो क्रूज कंट्रोल है उसको कर दिया है ऑन और इसमें जो स्पीड है मैं कर देता हूँ 60 पे सेलेक्ट। 60 पे मैंने क्यों सेलेक्ट करी है ये देखो आप। तो यहाँ पर आप देखो भाई इस रोड पे जो स्पीड लिमिट है ना वो 60 kmph है। मेरी नज़र किसी साइन बोर्ड पे नहीं गई, लेकिन इस गाड़ी ने डिटेक्ट करे साइन बोर्ड और पता लगा लिया इस रोड पे क्या स्पीड लिमिट रखी गई है। तो ये गाड़ी आपको चलान से भी बचाएगी। और अब बात करते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है इसका एडास। आप देख रहे होंगे जो लेन है ना वो इधर की साइड में हल्की हल्की मिट्टी हुई है, लेकिन ये गाड़ी आराम से उसको डिटेक्ट कर पा रही है और मुझे लगातार लेन में रख रही है। यहाँ पर इंडिकेशन भी दे रही है कि भैया स्टीयरिंग पकड़ लो। ये देखो सामने टर्न आने वाला है, मैंने जो है यहाँ पर स्टीयरिंग छोड़ दिया और अब देखो खुद ही ये गाड़ी कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ों को। ये देखो भाई डिस्प्ले में ही सारे ग्राफिक्स नज़र आते रहते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ें जा रही हैं। ये देखो एकदम वही ग्राफिक्स यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखो सामने बाइक पे किसी को दिखा रही है और उधर देखो बाइक्स वगैरह खड़ी हुई है, बंदे लोग खड़े हुए हैं। यहाँ देखो सामने एक गाड़ी जा रही है और उसके थोड़ा आगे ठीक ठाक आगे एक और गाड़ी जा रही है जो कि कई बार शायद आपकी नज़र में ना आए, लेकिन इसको ज़रूर दिख रही है दोनों गाड़ियाँ। तो फाइनली दोस्तों आधी रात के 2 बज चुके हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब इससे पहले कि मैं सोने जाऊं आपको इसका एक मजेदार फीचर्स दिखा के जाता हूं, इसको एंजॉय करो। अब दोस्तों ये है अगली सुबह। इससे पहले कि मैं पूरा अपना निष्कर्ष बताऊं, आपको बताते हैं इस गाड़ी ने हमें माइलेज क्या दिया। फिर से टैंक को फुल कराते हैं और वहीं तक डलाएंगे कि हमारी फिंगर डूबने लग जाए। डिस्प्ले पर देख लीजिए 0 और यहाँ पर डीजल डलना शुरू। ये देखो यहाँ पे देखो फिंगर फुल हो गया, टैंक फुल हो गया, हमारी फिंगर डूब गई है। डिस्प्ले में दिखाओ कितना फ्यूल आया इसमें। तो आप देख रहे होंगे 19.18 लीटर इसमें डीजल आ गया है। अब उसको कैलकुलेट करते हैं अपने किलोमीटर से और आपको बताते हैं रियल वर्ल्ड माइलेज क्या है। अब देखो डिस्प्ले में एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, 313 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली और डिस्प्ले पर माइलेज दिखा रहा है 19.2। आप चाहे तो ओडोमीटर भी चेक कर लीजिए 1518। शुरुआत में भी हमने दिखाया था कि कितनी चली हुई थी। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। 313 डिवाइड बाई हमारा जो फ्यूल डला है 19.18। यहाँ आप देख सकते हैं
16.31 kmpl का माइलेज रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी ने हमें निकाल के दिया है, वो भी तब जब हम इसका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो इससे छोटे साइज़ की गाड़ियां हैं जैसे कि वेन्यू हो गई, सेल्टोस हो गई, सियरा हो गई, उनका भी हमने डीजल ऑटोमेटिक चलाया और उसमें भी लगभग यही माइलेज हमें मिला था। यानी भले ही इस गाड़ी का साइज़ बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, लेकिन माइलेज में अभी भी ये अपने से छोटे साइज़ की गाड़ियों को टक्कर दे रही है। दोस्तों करीब रात 2 बजे हम अपने घर पहुंचे और ये है अगली सुबह। अब बात हमारे एक्सपीरियंस की। देखो इस गाड़ी को हमने अलग अलग कंडीशन में चला के देखा, चाहे वो दिन की ड्राइव हो, कोहरे वाली सुबह हो या फिर नाइट ड्राइव हो। हमें इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन चीज लगी है कंफर्टेबल राइड और स्टेबल हैंडलिंग, जिसकी वजह से आपको बहुत कम थकान होती है। करीब 900 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाने के लिए हमें सिर्फ छोटे छोटे 4 ब्रेक लेने पड़े, जिसमें से 2 ब्रेक लंबे थे लेकिन 2 ब्रेक छोटे थे। उसके बाद भी मैं लगातार इस गाड़ी को चलाता रहा और मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस गाड़ी ने मुझे पूरा निचोड़ दिया हो। थोड़ी बहुत थकान हुई, वो भी लास्ट में जाके। आपके काम के काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, काफ़ी एडवांस ये गाड़ी रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर आप फैमिली के लिए एक 7 सीटर या कह लीजिए 6 सीटर या फिर कह लीजिए 5 सीटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और बड़े साइज की एसयूवी चाहते हैं जो कि कंफर्ट आपको दे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ये था हमारा माइलेज टेस्ट फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में बता देना। कोई भी आपका सवाल है तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे।